हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है माइनर सब्जेक्ट का, पॉलिटिकल साइंस का, फेडरल सिस्टम का, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। सिलेबस बताऊँगा, एग्जाम पैटर्न बताऊँगा और आपको जो इन सब की सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। आपके सामने जो यूनिट फर्स्ट की बात करें, जो यूनिट फर्स्ट का आपका पेपर होने वाला है फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फेडरल सिस्टम से संबंधित, उससे संबंधित आपके सामने जो पेपर होगा, जो रेगुलर वाले विद्यार्थी होते हैं उनके लिए पेपर कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। पास होने के लिए आपको कितने अंक चाहिए टोटल? जो नॉन कॉलेज वाले, प्राइवेट वाले विद्यार्थी होते हैं उनके लिए पेपर 100 नंबर का देखने को मिलता है और उनको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए होते हैं? 40 अंक है वो टोटल चाहिए होते हैं। रेगुलर वाले विद्यार्थियों के लिए पेपर 70+30 के पैटर्न में देखने को मिलता है। 70 नंबर का रेगुलर वालों के लिए और 30 नंबर का इंटरनल का आपका सामने एग्जाम होता है। पास मार्क्स की बात करें, 28 अंक टोटल चाहिए होते हैं आपको पास होने के लिए। अच्छा, इसमें से सबसे बड़ी बात है ये पेपर होने वाला माइनर श्रेणी का। अच्छा, माइनर श्रेणी में कौन से पेपर आते हैं? माइनर श्रेणी में वो पेपर आते हैं जिनको पास करना आपको अनिवार्य है, मतलब आपको पास करना ही पड़ेगा आपको सेमेस्टर के साथ। लेकिन अगर आप इनमें फेल हो जाते हो तो आप संपूर्ण रूप से फेल नहीं होते हो। जैसे कि मेजर सब्जेक्ट में फेल हो सकते हो, जैसे आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, अगर उसमें आप फेल हो जाते हो 2 से ज़्यादा सब्जेक्टों में, तो आपको क्या हो सकता है? आप पूरा सेमेस्टर में फेल होते हो। ऐसा नहीं होगा यहाँ पर आपके सामने। ये आपके माइनर सब्जेक्ट हैं, इनमें आपके साथ बैक लग जाएगी और अगले सालों में आपको इनको क्लियर करना होगा। लेकिन घना सारा पेपर बेड़ा करके कोई थैलो भर के थोड़ी लेके जाना, अभी पास कर लो। पास क्या करोगा? मैं पढ़ाऊंगा, उठूँ पास होगा। यूनिट फर्स्ट की बात करें, फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संघीय संरचना है आपके सामने, फेडरल सिस्टम है, उसके बारे में आपको बताना है। अगला है यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और भारतीय जो संविधान है उसका यूनिटरी, जो एकात्मक जो संविधान है, जो व्यवस्था, उसके बारे में भी आपको बताना है, उसके फीचर्स के बारे में आपको बताना है। यूनिट नंबर 2 की बात करें, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, आपके सामने संघ व राज्य के बीच में क्या रिश्ते होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, और साथ के साथ आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनीय प्रणाली होती है, जो फाइनेंशियली, मतलब आपके नाम में फाइनेंशियली दिमाग से, लेजिस्लेटिव होती है आपके सामने संसदीय प्रणाली, और फाइनेंशियली प्रणाली होती है अर्थव्यवस्थाई प्रणाली। यूनिट नंबर 3 की बात करें, इमरजेंसी प्रोविजन, जो आपके सामने इमरजेंसी लगी थी, आपके सामने आपातकाल लगी थी, उसके क्या क्या नियम होते हैं आपातकाल लगाने के। नेशनल इमरजेंसी है ना, राष्ट्रीय इमरजेंसी कौन सी होती है? प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट, अगर मान लो कोई भी राज्य है उसकी अगर संवैधानिक प्रणाली है वो पूरी तरीके से फेल कर जाती है, मतलब अल्पमत में आ जाती है सरकार, तो आपको क्या करना होता है? जैसे प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताना है, प्रोविजन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी, और अर्थव्यवस्थाएं आपके सामने, अर्थव्यवस्था की अगर आपातकाल लगता है तो उसमें आपको क्या करना होता है। यूनिट नंबर 4 की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन प्रोसेस इन इंडिया, तो भारतीय जो संविधानीय है उसमें आपके सामने संविधानीय जो संशोधन देखने को मिलते हैं उसकी क्या प्रक्रिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आपके सामने जिसको ढांचा बोला जाता है अपना, उसके बारे में क्या आपको अच्छे से बता देना है। तो यह सबसे ज़्यादा आपका जो इंपॉर्टेंट है वो सिलेबस है। सिलेबस पता होगा तो आप अच्छे से कर जाओगे। अब इंपॉर्टेंट अपन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके सामने देखने को मिलेंगे। कल आप पेपर देने जाओगे और यही पर्सन आपके सामने देखने को मिलेंगे। कौन से पर्सन आपके सामने देखने को मिलेंगे, अच्छे से देख लेना। पहला पर्सन है, भारतीय संविधान के संघीय विशेषताओं की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, तो भारतीय जो संविधान है उसमें जो संघीय विशेषताएं क्या क्या होती हैं, आपके सामने फेडरल फीचर्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के बारे में बताइए। डिस्कस द यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय जो संविधान है उसमें जो एकात्मक जो विशेषताएं क्या होती हैं उसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। अगले वाले पर्सन की बात करें, आपके सामने यूनिट नंबर 2 की तरफ, केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल। अगले वाला पर्सन है, विधानिक और वित्तीय संबंधों का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द लेजिस्लेटिव एंड द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल स्टेट, और जो आपके सामने जो विधायी पालिका है और वित्तीय जो संबंध होते हैं उसके बीच में आपको परीक्षण करना है, उनके बीच में आपको संबंधों को अच्छे से पढ़ना है।
अब यूनिट नंबर 3 की बात करें, राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थितियों और प्रभावों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कंडीशन एंड इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, उसकी क्या क्या परिस्थितियाँ होती हैं, क्या क्या आपके सामने आपातकाल की जो प्रभावों की विवेचना करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन सब प्रश्नों की आपके सामने जो सॉल्यूशन पीडीएफ हो वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर पढ़ लेना। संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द प्रेसिडेंट रूल इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। तो आपके सामने जो संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल लगता है, उसके आपको क्या बताना है, वो मशीनरी फेल होने पर क्यों लगता है, इसके बारे में आपको अच्छे से बता देना है। यूनिट नंबर 4 की बात करें, मैं आपके सामने भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को समझाइए। डिस्क्राइब द प्रोसीड्यूर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया। तो भारत में जो संवैधानिक संशोधन की प्रणाली ली गई है दक्षिण अफ्रीका से आर्टिकल 360 के अंतर्गत, उसकी प्रक्रिया को आपको बताना है। संविधान के मूल ढांचे को, प्रीएम्बल है ना, उसको संविधान का मूल ढांचा बोला जाता है, उसके अवधारणाओं के बारे में बताइए। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। तो यह आपके सामने पूरा का पूरा फेडरल सिस्टम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना इन सब प्रश्नों को। धन्यवाद।